दोस्तों, अगर आपको दुनिया बुरी, बहुत बुरी, हर जगह बुरे लोग दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को नहीं देख रहे, क्योंकि बुरा जो ढूंढत में फिरा, बुरा ना दिखा कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। वही बात है कि जैसे हम होते हैं वैसा ही हमें दिखता है, और जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा ही हमें दिखता है। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है गुरुकुल में पढ़ने वाले एक शिष्य की, जिसका अंतिम दिन था। गुरुकुल में जब वह अपने गुरु को अंतिम प्रणाम करने पहुंचा, तो गुरुजी ने उसको बदले एक भेंट दी और कहा कि ये एक ऐसा शीशा है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो सब बता देता है। शिष्य यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं कि गुरुजी कैसे हैं। और जब उसने गुरुजी की तरफ शीशा घुमाया तो उसे गुरुजी के अंदर दुर्गुण दिखाई दिए। उनमें क्रोध, द्वेष, अहंकार बचा हुआ है, और गुरुजी थे कुछ बोला नहीं और प्रणाम कर भेंट लेकर निकल लिया। जब वह शिष्य वहां से बाहर आया और सोचने लगा कि कैसे गुरु है, इनको मैंने अपना आदर्श माना और इनके अंदर ही अवगुण बचे हुए हैं, और इन्होंने उन अवगुणों को अब तक खत्म नहीं किया और इनमें बहुत बुराइयां बची हुई है। रास्ते में उसे जब अपना दोस्त मिला तब उसे लगा कि दोस्त की परीक्षा ले लेते हैं। उसके पास ऐसा शीशा था जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो आसानी से पता कर सकता था। तब उसने अपने दोस्त को उस शीशे में देखने को बोल दिया और देखा कि दोस्त के अंदर भी बहुत सारे अवगुण हैं। उसका भरोसा टूट गया दोस्त से भी, और आगे बढ़ा तो एक रिश्तेदार दिखाई दिए। तब उसे लगा कि चलो इनका भी हाल जान लेते हैं। उनको भी शीशा दिखाया और तभी शिष्य ने उनके मन के भाव पढ़ लिए कि रिश्तेदार में भी कमियां है। अब उस शिष्य का भरोसा धीरे धीरे संसार से उठने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, दोस्त और रिश्तेदार में कमियां है। अब वह शिष्य अपने घर की तरफ आ चुका था, और जब घर की तरफ बढ़ने लगा तब सोचने लगा कि माँ और पिताजी में कोई दुर्गुण नहीं होंगे और वो निर्मल होंगे। मेरे पिताजी तो बड़े प्रतिष्ठित है और समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी, और सब माँ को देवतुल्य मानते हैं। शिष्य घर पर जब गया तो पिताजी को सबसे पहले शीशा दिखाया और पिताजी में भी उसको अवगुण दिखाई दिए, और माताजी को दिखाया, उनमें भी कमियां दिखाई दी। अब शिष्य का भरोसा ही टूट चुका था। अब उसे लगा कि वापस गुरुकुल जाते हैं और जल्दी से ये शीशा गुरुजी को वापस सौंप देते हैं। और गुरुकुल में जाने के बाद गुरुजी से पूछा कि ये शीशा आपने क्या दे दिया, इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं, यहाँ तक कि आप में भी बुराई बची है, आपने भी उन पर काम नहीं किया और आप अभी तक निर्मल नहीं हुए। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि कुछ देर रुको। तब उन्होंने वह शीशा जो था उसको शिष्य की तरफ घुमाया और कहा कि अपना चेहरा देखो, और फिर बताया कि देखो कितने सारे अवगुण तुम्हारे अंदर है और तुम्हारा पूरा मन मैला है, कहीं पर भी निर्मलता नहीं थी, सारे अवगुण भरे हुए थे। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा कि ये शीशा तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपने आप को देखो और अपनी बुराई और अवगुणों को नष्ट करो और एक अच्छे इंसान बनो, और तुमने पूरा दिन निकाल दिया कि किसमें क्या भरा हुआ है, जबकि ये नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराई भरी है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने अंदर की बुरी आदतों को खत्म करना है। ऐसा करने पर दुनिया अपने आप निर्मल बन जाएंगी। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। बरसात हो रही थी और एक सरकारी स्कूल में टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते सोचा क्यों ना बच्चों से थोड़ी बातें की जाए, और उन्होंने अपनी जेब में से 100 रुपए का नोट निकाला और पूरी क्लास को दिखाया और बच्चों से पूछा, अगर ये 100 रुपए आपको मिल जाएं तो आप क्या खरीदोगे? तब तमाम बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए।
क्लास में एक आखिरी बच्चा बचा था जिसको जवाब देना था। तब वह बच्चा अपनी जगह खड़ा हो गया और जवाब दिया कि सर मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लेकर आऊंगा। तब टीचर ने कहा कि तुम चश्मा क्यों लाओगे, वो तुम्हारे पापा खरीद लाएंगे, पर तुम अपने लिए क्या लाओगे ये बताओ। उस बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी नहीं है, मैं अपनी माँ के लिए चश्मा ही लाऊंगा। और कहते कहते वो रोने लग गया। और फिर उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ दूसरों के यह साफ सफाई का काम करती है और जैसे तैसे हमारा घर चलता है। माँ को दिखाई कम देता है और माँ के लिए चश्मे की जरूरत है। यह सुनकर टीचर भी इमोशन हो जाते हैं और कहते हैं ये लो 100 रुपए, लेकिन ये मत सोचो कि मैं ये इनाम दे रहा हूँ या तुम्हारी माँ के चश्मे के लिए पैसे दे रहा हूँ। ये पैसे मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ और तुम्हें बहुत मेहनत करना है और अपने घर के हालात सुधारना है। जिस दिन बड़े आदमी बनोगे उस दिन वापस आना और ये 100 रुपए का नोट मुझे वापस देना। उस लड़के ने कहा जी सर। अब लड़का बहुत मेहनत करते गया और पढ़ाई करते गया। 20 सालों के बाद में वही इतिहास दोहराता है। बाहर बारिश होती है और सरकारी स्कूल में क्लासेस चल रही होती है। तभी एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकती है और कलेक्टर साहब उसमें से बाहर उतरते हैं। तभी पूरा स्कूल चौकन्ना हो जाता है और सब लोगों को लगता है कि आज तो चेकिंग होने वाली है। सब अलर्ट पर रहते हैं और जो कलेक्टर साहब आते हैं वो एक टीचर का नाम पूछते हैं और सीधे उसी क्लास में जाते हैं जहां बुजुर्ग टीचर जो समझ नहीं पाते हैं कि कलेक्टर साहब उनके सामने खड़े होते हैं। कलेक्टर साहब उनको प्रणाम करते हैं और 100 रुपए की नोट टीचर के हाथ में रखते हुए कहते हैं कि 20 सालों पुराना मैं आपका शिष्य जिसको आपने 100 रुपए दिए थे और आपने कहा था कि ये 100 रुपए में तुझे इनाम नहीं बल्कि उधार दे रहा हूँ और जब बड़ा हो जाएगा तब वापस कर देना। और आज मैं आपको उधार देने आया हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि उस दिन जो आपने जो मदद की थी उससे मुझे जीवन में बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन मिली और मैं कामयाब इंसान बन गया हूँ। लाइफ में अगर आप अड़ जाए डटे रहे तो आप अपने हालातों को बदल सकते हैं और उस जगह पर पहुँच सकते हो जहाँ पर पहुँचने के बारे में शायद आप सोचते हो। दोस्तों, कभी ये मत सोचो कि आप दूसरों से बेकार हो या फिर दूसरों की लाइफ आपसे अच्छी है। सभी की लाइफ में सभी परेशानियां हैं। अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, क्योंकि जिंदगी में तुम जो कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। तुम जिस जगह पर हो तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक वक्त की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था और वो कौवा बहुत ही उदास और परेशान था। उस पेड़ पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे बुजुर्ग बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस कौवे को दिखा तो उससे पूछा कि तू रो क्यों रहा है। कौवे ने कहा कि मैं अपनी इस काले रंग से और बेसुरी आवाज से बहुत परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वह लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता है। तभी उन बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, फिर तू क्या बनना चाहता है? बोल, मैं तुझे आज वो बना दूंगा। कौवे को लगा कि जरूर यह कोई ज्ञानी बुजुर्ग है। आज मैं जो इनको बोलूंगा ये मुझे वैसे ही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। कितना सफेद और चमकदार होता है। ये सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा, मैं तुझे हंस तो बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू पहले एक बार हंस से मिलकर आ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उसे कहता है कि हंस, तू कितना खुशनसीब है, तू कितना सफेद और चमकदार है, तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा कि तुझे ये किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवा ये सुनने के बाद हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा कि सफेद कलर भी कोई कलर है। जब पानी में तैरता हूँ तो इस सफेद कलर की वजह से
दूर से किसी को नजर भी नहीं आता हूँ। कौवे ने उससे कहा कि अगर तेरी जिंदगी इतनी खराब है तो फिर तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्ठू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे कलर का होता है, ऊपर से उसकी चोंच लाल कलर की होती है और वह सभी से बातें करता है। कौवा और हंस दोनों भी मिट्ठू को ढूंढने निकले। 3 से 4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्ठू को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा। ये दोनों भी उसके पास गए और उसे कहने लगे कि मिट्ठू भाई, तेरी जिंदगी तो मस्त है यार, तू अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता होगा। मिट्ठू ने उन दोनों से कहा, तुम्हें यह किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहता हूँ? कौवे ने कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मिट्ठू ने कहा, यह भी कोई रंग है, हरा कलर, पेड़ों के कलर में मिल जाता हूँ। तुमने 3 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच में नहीं दिखा। अब कौवे ने उससे कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? तो मिट्ठू ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहूंगा, रंग बिरंगा और खूबसूरत पर वाला। अब ये तीनों मोर के पास पहुंचे। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया जिंदगी है तेरी, तू कितनी बढ़िया जिंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो सारे लोग तुझे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तेरी जिंदगी तो मस्त है। मोर ने उन तीनों से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहता हूँ? अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तू भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है? अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? तभी मोर ने कहा, अब ध्यान से इस आवाज को सुनो, जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, ये किसकी आवाज है? मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पर को हमारी बॉडी से नोच लेता है, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात का टेंशन ही नहीं है, जहां मर्जी चाहे उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ता ही नहीं है और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजरे में नहीं रखते हैं। तू अपनी मर्जी का मालिक है। तेरी जैसी जिंदगी में जीना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और कौवा फिर से वापस उन बुजुर्ग के पास पहुंचा। उन बुजुर्ग ने कौवे से कहा, क्या मैं तुझे हंस बना दूं? कौवे ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मुझे अपनी जिंदगी बहुत पसंद है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से कंपेयर बटा तुलना मत करो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपका रोल आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता है। दोस्तों, सूरज और चांद के बीच में कभी कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि दोनों भी अपने अपने समय पर चमकते हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हो तो यकीन मानो आप अपने आप को ही इंसल्ट करते हो। दोस्तों, सदैव यह सोचिए कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। मैं जो पाना चाहता हूं वह मैं पाकर ही रहूंगा। और अगर आप यह सोचते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती वह चीज मिलने से। चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। यह कहानी है एक सिद्धार्थ नाम के एक लड़के की, जिसे दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा भी ले चुका था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से वह किसी भी दौड़ को पूरा नहीं कर पाया था।
एक दिन उसने अपने आप से यह वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार के मैराथन में वह अपना दौड़ जरूर पूरा करेगा। उसने मैराथन में भाग लिया और कुछ देर बाद रेस शुरू भी हो गई। सभी एथलीट्स तेजी से दौड़ रहे थे और उनके साथ साथ सिद्धार्थ भी दौड़ रहा था। लेकिन कुछ समय बाद सिद्धार्थ की सांस फूलने लगते हैं और वह थक कर रुक जाता है। वह देखता है कि सारे एथलीट्स उसे बहुत आगे निकल चुके हैं। फिर उसे वह बात याद आती है कि मैंने तो अपने आप से रेस पूरा करने का वादा किया है। फिर सिद्धार्थ अपने मन में सोचता है कि अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, कम से कम चल तो सकता हूँ। और फिर उसने वैसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा। वह आगे जरूर बढ़ रहा था, लेकिन फिनिशिंग लाइन अभी भी बहुत दूर थी। अब वह एक बार फिर से बहुत ज्यादा थक गया और अचानक से नीचे गिर गया। फिर उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज की इस दौड़ को पूरा जरूर करेगा। वो जिद करके वापस उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शक उसे देखकर बहुत हैरान हो गए और आखिरकार सिद्धार्थ लड़काते हुए अंत में रेस को पूरा कर ही लेता है। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास आसमान छू रहा था, क्योंकि आज से पहले वह किसी भी रस को पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाता था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी पैरों की मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचाव हो चुका था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन फिर भी वह बहुत ज्यादा खुश था। इतना खुश था कि मानो उसने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया हो, क्योंकि आज वह हार कर भी जीत गया था। तो दोस्तों, सिद्धार्थ की इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आप लगातार बढ़ते हैं और मन में यह विश्वास रखते हैं कि एक न एक दिन मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। जितना विश्वास आपको दूसरों पर है, उससे ज्यादा आपको अपने ऊपर होना चाहिए। आपको तो इतना भी नहीं होता जितना दूसरों पर होता है। चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक समय की बात है, एक आदमी ने दो बिल्डिंग के बीच में एक रस्सी बांधी और वह दोनों बिल्डिंग बहुत ऊंची थी। रस्सी बांधने के बाद उस आदमी ने उस रस्सी के ऊपर कदम रखा और रस्सी पर चलने लगा। नीचे खड़े सारे लोग उस आदमी को देखने लगे और वहां पर काफी सारी भीड़ जमा हो गई। वह आदमी धीरे धीरे करके उस रस्सी पर चल रहा था और सारे लोग उस आदमी को इस तरह देख रहे थे मानो कब वह नीचे गिर जाए। उस आदमी ने आधा रास्ता पार कर लिया, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया। सारे लोगों को यह लगा कि वह नीचे गिरने वाला है, लेकिन वह संभल गया। उस आदमी ने अपना रास्ता कंप्लीट किया और जब वह नीचे उतरा तो सारे लोग तालियां बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे और सीटी बजा रहे थे। वह आदमी फिर से उस बिल्डिंग पर चला और इस बार उसने अपने बेटे को अपने कंधे पर बिठाया और फिर से उस दो बिल्डिंग के बीच में बंधी हुई रस्सी पर चलने लगा। उसके बेटे ने उसको कसकर पकड़ लिया और अब तो सारे लोग बड़े ही हैरानी से उसे देख रहे थे। वह आदमी जैसे जैसे उस रस्सी पर कदम रख रहा था, वैसे वैसे लोगों की धड़कनें तेज हो रही थी। लेकिन इस बार भी उस आदमी ने अच्छे से उस रस्सी को पार कर लिया। जब वह नीचे आया तो उसने माइक लेकर पब्लिक की तरफ देखकर कहा, क्या आप लोगों को विश्वास है कि मैं यह फिर से कर सकता हूँ? पब्लिक ने बड़ी जोश में हाँ कहा। उस आदमी ने फिर से पब्लिक की तरफ देखकर कहा, क्या आपको पूरा यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ? और सारी पब्लिक ने फिर से हाँ कहा। उस आदमी ने कहा, तो फिर लाइए मुझे आपका बच्चा दीजिए। तभी सारी पब्लिक शांत हो गई। उस आदमी ने कहा, जिस तरह मैंने अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर यह रस्सी पर की, उसी तरह मैं आपके बच्चे को बिठाकर यह रस्सी पार करूंगा। क्या आपको यकीन है?
इस बार पब्लिक में से किसी की आवाज नहीं आई। सारी पब्लिक शांत खड़ी थी। तभी उस आदमी ने कहा, अभी तो आपको मुझ पर पूरा विश्वास था। पारस रस्सी को पार कर सकता हूँ कि मैं इस रस्सी को पार कर सकता हूँ, लेकिन अभी किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं है। दोस्ती, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जितना विश्वास दूसरों पर होता है, उतना ही विश्वास हमें खुद पर भी करना चाहिए। हमें उतना ही विश्वास खुद पर रखना चाहिए। आप दुनिया से पीछे इसीलिए है क्योंकि आप दूसरों को देखकर पूरे विश्वास के साथ यह कहते हैं कि वह कर सकता है, लेकिन आप कभी यह नहीं कहते कि मैं क्यों नहीं कर सकता। यही वजह है कि लोग आपसे इतने आगे निकल रहे हैं और आप वहीं खड़े रहकर देख रहे हैं। ऐसे ही आप भी अपने क्लास के टॉपर को आप देखते होंगे और कहते होंगे कि वह टॉप कर सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं टॉप कर सकते? अगर आप आज मन लगाकर पढ़ोगे तो कल को आपको नौकरी ढूंढने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आज आपने मौजमस्ती में और सोशल मीडिया में अपना वक्त गुजार दिया, तो फिर जो आने वाला वक्त है उसमें आपको धक्के खाने पड़ेंगे। खुद पर विश्वास रखो और मेहनत करते जाओ, क्योंकि बगैर मेहनत का कोई फल नहीं है। जिंदगी में वक्त से ज्यादा अपना या पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। आदमी की सोच और नसीहत समय और हालात पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं, और अगर घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो जिंदगी तब और बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से सब खुश होते हैं। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन क्या किसी को कम है? अच्छा या बुरा तो सिर्फ भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो वह वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। यह बात भी सही है कि जिस काम को करने में डर लगता है वही काम करो। डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर डरना ही है तो उस खुदा से डरो ना। हम हर इंसान से, हर काम से डरते रहते हैं, लेकिन उससे नहीं डरते। चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह कहानी है एक गुफा की, जो कि एक गांव में थी, जो कि बहुत बड़ी और बहुत पुरानी थी। उस गुफा के अंदर कोई भी इंसान जाने को बहुत डरता था, क्योंकि आज तक जो भी इंसान उसके अंदर गया था वह कभी लौटकर नहीं आया। कोई कहता था कि उस गुफा के अंदर भूत रहते हैं या आत्माओं का साया है, तो कोई कहता था कि उस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा राक्षस है जो इंसानों को खा जाता है। तो कोई कहता था कि उस गुफा के अंदर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। हर तरह के लोग अलग अलग बातें करते रहते थे उस गुफा के बारे में। तो एक दिन उस गांव में एक लड़का आता है और उसे भी गुफा के बारे में पता चलता है कि गांव में एक बहुत ही बड़ी और पुरानी गुफा है, जिसमें आज तक जो भी इंसान गया है वह कभी लौटकर नहीं आया। अब लड़का बड़ा जिद्दी था। उसने डिसाइड कर लिया कि वह गुफा में जाएगा और देखेगा कि आखिर उस गुफा में है क्या। सारे गांव वाले उसे मना करने लगे कि बेटा उस गुफा में मत जाओ, हमें डर है कि तुम वापस नहीं आओगे, और वहां जाने से भी लोग डरते हैं और तुम उस गुफा के अंदर जाने की बात कर रहे हो। तो लड़का कहता है कि अगर वह गुफा एक डर है तो मैं उसके अंदर जाऊंगा।
क्योंकि डर के आगे जीत है। तो लड़का अपना सामान पैक कर लेता है और गुफा में जाने लगता है। वह लड़का जितना ही अंदर जाता है, अंधेरा और बढ़ता जाता है। वो थोड़ा और अंदर जाता है तो उसे पीछे से कोई धक्का मार देता है, जिसकी वजह से वह लड़का नीचे गिर जाता है। लड़का फिर खड़ा होता है तो वो देखता है कि उसके सामने दो इंसान खड़े हुए दिखते हैं। वह इंसानों से कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे और कब आए? तो वह दोनों उस लड़के को गुफा के अंदर लेकर जाते हैं। वो लड़का जैसे ही गुफा के अंदर जाता है तो हैरान हो जाता है। वह देखता है कि गुफा में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। पैसा है, सोना है, चांदी है, धन है और दौलत है, सब कुछ है। जितनी इंसान का जरूरत का सामान है सब कुछ वहां रखा हुआ था। तो वो लड़का उन दोनों से पूछता है कि तुम अंदर आए थे तो बाहर क्यों नहीं गए गुफा के? तो दोनों कहते हैं कि गुफा के अंदर इतनी सारी सुख सुविधा है कि हमें गुफा के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर लड़का उनसे कहता है कि तुमने मुझे धक्का क्यों मारा था? तो दोनों कहते हैं कि जो भी इस गुफा के अंदर आता है तो हम उसे धक्का दे देते हैं ताकि वह डर के मारे इस गुफा से भाग जाए। लेकिन तुम डरे नहीं, तुम फिर खड़े हुए, इसलिए हम तुम्हें अंदर लाए। तो लड़का सोचने लगा कि सच में दुनिया बहुत डरपोक है। इतना डर डर के जी रहे हैं, इतना डर डर के जी रहे हैं कि यह लोग भूल ही गए हैं कि डर के आगे ही जीत है। जिस जीत को वो हर जगह तलाश कर रहे थे वह कहाँ मिली? डर में मिली। अगर उस गांव का कोई इंसान डर को हराकर हिम्मत से उस गुफा में आ गया तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। और यह बात भी सही है कि जिस काम को करने में डर लगता है वही काम करो, डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर डरना ही है तो उस खुदा से डरो ना। हम हर इंसान से, हर काम से डरते रहते हैं, लेकिन उससे नहीं डरते। हम अपने बड़ों के सामने कोई गलत काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम उनसे डरते हैं। वह तो सबका बड़ा है, उससे नहीं डरते। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने खुदा से डरना सीख लिया ना तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगे। यह कहानी सुनने के बाद आप अपने काम में कभी हार नहीं मानोगे और आपका जो काम है, जिसमें आप सक्सेस पाना चाहते हैं, उस काम को आप डबल जोश के साथ करना शुरू कर दोगे। तो कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी है गांव की, जहां बहुत गरीब लोग रहा करते थे। खेती बाड़ी करके अपने घर वालों का पेट पाल करते थे। और उसी गांव में एक बाबा रहते थे जिनके नाचने से बारिश हो जाया करती थी। कहानी आपको थोड़ी हंसी मजाकिया लगेगी, लेकिन कहानी का जो मोरल है वह बहुत काम में आने वाला है आपके। बाबा के नाचने से बारिश हो जाया करती थी और बहुत से लोग अपने आंखों से भी यह चीज देख चुके थे। तो जब भी कभी फसल के लिए बारिश की जरूरत होती थी तो सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उन बाबा जी के पास जाते थे और उन्हें नाचने के लिए कहते, तो बाबा जी नाचते और बारिश हो जाती थी। तो एक बार उस गांव में बड़े शहर के कुछ लोग आते हैं तो उन्हें भी पता चलती है यह बाबाजी वाली बात की बाबाजी नाचते हैं और बारिश हो जाती है। उन्हें पहले तो यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा क्यों ना बाबाजी से पहले मिला जाए। फिर वो सारे गांव वालों को इकट्ठा करके बाबाजी के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, बाबा जी हम शहर से आए हैं और हम यह आपकी कला देखना चाहते हैं। बाबा जी ने कहा, एक काम करो, पहले आप नाचो, क्या पता आपके नाचने से भी बारिश हो जाए। उनमें से पहले एक लड़का नाचता है, वह 15 से 20 मिनट तक नाचता है लेकिन कोई बारिश नहीं होती। फिर दूसरा लड़का नाचता है, आधा एक घंटा नाचता है, फिर भी कोई बारिश नहीं होती। और एक एक करके वह सारे लोग नाचते हैं,
फिर भी कोई बारिश नहीं होती। सब लोग बाबा जी से मिलके कहते हैं कि बाबा जी आप नाचो, क्या पता शायद बारिश हो जाए। और उन सब लोगों को यह विश्वास हो गया था, यह नाचेंगे और कोई बारिश नहीं होने वाली। उतने में ही बाबा जी नाचना शुरू कर देते हैं और कोई बारिश नहीं होती। आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे, 4 घंटे, और कई जाकर जब शाम होती है और उस बाबा को नाचते हुए करीबन 8 से 10 घंटे हो जाते हैं, तब जाकर मौसम खराब होने लगता है और बारिश हो जाती है। तो शहर से आए हुए लोग हैरान हो जाते हैं। वह बोलते हैं कि बाबा जी आपने क्या किया, आपने तो बारिश कर दी, आपके अंदर तो पावर है, आपने यह कैसे किया। तो बाबा जी बोलते हैं सुनो, जब मैं नाचता हूँ उससे पहले मैं यह मान लेता हूँ कि बारिश होने वाली है, पर मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि बारिश होगी, और जब तक बारिश नहीं होती मैं नाचना बंद नहीं करता। अगर बारिश 4 दिन नहीं होती, मैं 4 दिन नाचता रहता हूँ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है दोस्तों। अगर आपको सक्सेस पानी है तो पहले आपको अपने दिमाग में यह मानना है कि मुझे सक्सेस मिलने ही मिलनी है। अगर मैं पूरी मेहनत से कम कर रहा हूँ तो मुझे सक्सेस मिलने ही है, और मुझे जब तक अपने काम में सक्सेस नहीं मिलती तब तक मुझे रुकना भी नहीं है। दोस्तों कहते हैं कि अगर हारने से डर लगता है तो जीत का इरादा भी नहीं करना चाहिए। आपको अपने दिमाग में बैठा देना है कि आपको अपने काम में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, और कभी हार मत मानना मेरे दोस्त। क्या पता आप जिस कामयाबी के लिए बरसों से मेहनत करते आ रहे हैं वह आपकी बहुत करीब हो। कुछ मोटिवेशनल लाइन। ठोकरे खाता हूँ मगर शान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान में सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा मैं ही, यह ठान के चलता हूँ। अपने हौसलों को यह ना बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, तकलीफ को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तो तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वह जरूर कीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहते हैं जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना। तू खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। सपने देखते हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। अगर बनाना है तो नाम बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना ही है तो आगे कदम रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। जिंदगी में दुख सुख दोनों आते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमारी जिंदगी में सिर्फ सुख ही आता रहे या फिर हमारा समय एक जैसा चला रहे। समय बदलता रहता है और उसी के साथ हमारी परिस्थितियों भी। चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वक्त की बात है, एक राजा था और उस राजा का राज्य बहुत छोटा था और उस राजा के पास ज्यादा सिपाही भी नहीं थे। उसे हर वक्त यह डर रहता कि कब किधर से कोई उसके राज्य पर हमला कर दे। एक बार और आज जंगल के रास्ते से अपने महल की तरफ जा रहा था, तभी जंगल में उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए दिखते हैं जो बहुत ही ज्ञानी थे और सारे गांव वाले उन्हें से हर चीज की राय लेते थे। राजा अपने घोड़े से उतरकर उन बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे कोई ऐसा ताबीज दे दीजिए जो मुझे बुरे वक्त से बचाकर रखें।
यह सुनने के बाद उन बुजुर्ग आदमी ने राजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि मैं तुम्हें कोई ऐसा ताबीज या कोई ऐसी चीज नहीं दे सकता हूँ जो तुम्हें बुरे वक्त से बचा कर रखें, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा ताबीज दे सकता हूँ कि जब तुम पर कोई मुसीबत या बुरा वक्त आ जाए तो ताबिश को खोलने के बाद वह ताबीज तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखना, इस ताबीज को तभी खोलना जब तुम पर चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी हो, तुम्हारा समय बहुत खराब चल रहा हो और तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हो। तब तुम उस ताबिश को खोलना, तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। राजा उस ताबीज को लेकर वहां से चला गया। कुछ समय बीतने के बाद उस राजा के राज्य पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और राजा को पता था कि यह उसके साथ एक दिन जरूर होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तैयार किया, लेकिन उसे राजा के पास ज्यादा सैनिक नहीं थे और इसीलिए वह यह जंग हार गया। लेकिन किसी तरह राजा एक घोड़े में बैठकर वहां से अपनी जान बचाकर निकल गया और वह जंगल के अंदर एक गुफा में जाकर छुप गया। लेकिन उसका पीछा करते करते कुछ सैनिक भी उसके पीछे आ गए। अब वह राजा गुफा के अंदर छुपा हुआ था और उसे सैनिकों के कदमों की आवाज आ रही थी। अब उस राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी उसे उन बुजुर्ग का दिया हुआ ताबीज अपने गले में नजर आता है। उसने बड़ी ही उम्मीद के साथ उस ताबीज को खोलकर देखा। उस ताबीज के अंदर उसे एक चिट्ठी देखी जिस पर लिखा हुआ था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह पढ़कर राजा को कुछ समझ नहीं आया और जब उसने फिर से उसे लाइन को ध्यान से पढ़ा और उसे समझा तो राजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मान लो उसे कोई सहारा मिल गया हो। और फिर उस राजा ने एक गहरी सांस ली और उसने उन सैनिकों का मुकाबला किया और वहां से बच निकला और दूसरे मुल्क में जाकर फिर से उसे राजा ने अपनी सल्तनत कायम की। दोस्तों, कहने को तो यह बहुत ही छोटी लाइन है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ है। और जब भी आप कोई मुसीबत में फंस चुके हो, बहुत सारी परेशानी आप पर आ चुकी है, चाहे आप पर बहुत सारा कर्जा हो चुका हो, आपके पास काम नहीं है और आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तब यह लाइन खुद को बोलकर देखना, आपको एक सुकून मिलेगा और आपको यह फील होगा कि जाने दो, आज जो भी मेरी कंडीशन है, कितना भी मेरा वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन कल परसों और एक न एक दिन यह वक्त भी गुजर जाएगा और तभी आपको उस मुसीबत से निपटने की हिम्मत मिल जाएगी। और वह कहते हैं ना कि जब आपका अच्छा समय चल रहा हो तो उस टाइम पर शुक्र करो और जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो उस टाइम पर सब्र करो, क्योंकि समय अच्छा चल रहा हो या बुरा, वह ज्यादा दिन तक नहीं रहता। और जिंदगी उसे ही कहते हैं जिसमें दुख भी हो और सुख भी, तभी लगता है कि हम जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी में जितने भी फैसले लो सोच समझ कर लो, क्योंकि आपका एक फैसला आपकी जिंदगी बदल देता है। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को एक कहानी सुना रहे थे। तो वो कहानी इस तरह की थी कि एक समुद्र में बड़ा जहाज जा रहा था और बहुत सारी यात्री उस पर सवार भी थे। अचानक से एक एक्सीडेंट होता, एक दुर्घटना होती है और जहाज खराब हो जाता है। जहाज का कैप्टन ये अनाउंस करता है कि सारे यात्रियों को फटाफट से ये जहाज खाली करना होगा, क्योंकि यह डूबने वाला है। फिर लाइफ बोट जो है उस पर सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। हर एक चाहता है कि मुझे पहले सवार होने का मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री सेफली किनारे तक पहुंच भी जाते हैं। रेस्क्यू टीम्स भी आती है, लेकिन एक आखिरी वक्त आता है जब जहाज बस डूबने वाला होता है।
सिर्फ एक ही लाइफ बोट बच्ची होती है, लेकिन जहाज पर दो लोग थे। एक शादीशुदा जोड़ा था जो जहाज पर ही रह गया था। उन दोनों में से जो पति होता है वह अपनी बीवी को जोर से धक्का देता है जहाज की तरफ और खुद कूदकर लाइफ बोट पर बैठ जाता है और किनारे की तरफ जब जा रहा होता है, जब जहाज डूब रहा होता है जिस पर वह पत्नी खड़ी होती है, वह चिल्लाती और कहती है अपने पति से कुछ। तो प्रोफेसर ने अपनी कहानी बीच में रोक करके बच्चों से पूछा कि क्या लगता है क्या कहा होगा। मोस्टली ने जवाब दिया कि सर उसकी पत्नी ने कहा होगा आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैंने इतना प्यार किया लेकिन तुमने धोखा दिया, ये सब कहा होगा सर। हो सकता है कहा हो कि तुम बड़े सेल्फिश हो, मतलबी निकले हुए हो। एक बच्चा चुपचाप होकर बैठा था तो उसको प्रोफेसर ने पूछा कि आप बताओ क्या कहा होगा उस पत्नी ने अपने पति को। उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने अपने पति से कहा हो कि हमारी बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर चौंक गए और कहा सही जवाब है, लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुमने कहानी सुन रखी थी क्या। लड़के ने कहा नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुनी रखी थी, मेरी बीमार माँ भी जब अपने जीवन के आखिरी सांस ले रही थी तो मेरे पिता से यही कहा था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर दुखी हुए। फिर उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है, उस पत्नी ने अपने पति से यही कहा था कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि उस जहाज पर जो महिला बची थी वह जहाज बस डूब गया और महिला की मौत हो गई। उस पत्नी का जो पति था वो किनारे पर आ गया, घर पहुंचा, उनकी बेटी थी, उस छोटी बच्ची का लालन पालन किया, उसे पढ़ाया लिखाया और उसका शादी करवाया। और वक्त का सर्किल है। फिर उस आदमी की भी जान चली गई, उसकी भी मौत हो गई। जो बेटी थी वह एक दिन अपने घर पर मायके में आई हुई थी और घर की साफ सफाई कर रही थी और सामान सारा देख रही थी। उसको अलमारी में एक डायरी मिलती है जो कि उसके पिता की थी और उस डायरी के आखिरी पेज पर लिखा हुआ था कि मुझे क्षमा करना, मैं उस समय समंदर में तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन चाह करके भी ऐसा नहीं कर सका, मुझे कठोर फैसला लेना पड़ा। हमारी संतान को पालना पोषण जरूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़कर के खुद की जान बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो, कुछ दिनों में वैसे भी तुम यह दुनिया छोड़कर जाने वाली थी। ऐसे में मुझे यह कठोर फैसला लेना पड़ा, वरना मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ समंदर में उस पल समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरे जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। वो बच्ची जब ये पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी। कहीं ना ही उसके मन में ये चलता था कि पिता ने माँ को वहां अकेले क्यों छोड़ दिया। लेकिन उसे दिन उस समझ में आया कि पिता ने ऐसा फैसला क्यों किया था। इस जीवन में बहुत सारी बातें सही गलत से ऊपर है। बहुत सारी बातें बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत जटिल होती है, जिन्हें समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। और हम में से काफी लोग बस तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बात बोल देते हैं, सोचते नहीं, विचार नहीं करते, इमीडिएटली रिएक्शन देते हैं। आप ऐसे करते रहेंगे तो लोगों को खोते रहेंगे। प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए, लोगों को जज करना बंद कीजिए, लोगों से प्यार करना, मोहब्बत करना शुरू कीजिए। एक बुजुर्ग ने कहा था कि मुझे चुप रहने पर कभी अफसोस नहीं हुआ, हमेशा बोलने पर अफसोस हुआ है। इसीलिए हमको हमेशा सोच समझकर ही रिएक्ट करना चाहिए और बोलना चाहिए। यकीन और भरोसा, इसके बिना इंसान किसी भी काम में सक्सेस नहीं है। यह जो विश्वास है ना, यकीन नाम का जो शब्द है ना, इसे मैं सक्सेस का पहला स्टेप कहता हूँ।
इसके बिना आप कोई भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं और इसके बारे में बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक टीचर ने एक बच्चे को खड़ा किया और उसको बोला कि यह चैप्टर पढ़कर सुना। बच्चा खड़ा हुआ और पढ़ना शुरू किया। उसने जैसी 2-3 लाइन पढ़ी तो उसे टीचर की आवाज आई कि बैठ जाओ। उसने इधर उधर देखा और फिर से पढ़ना शुरू किया। उसने जैसे ही 2-3 लाइन पढ़ी थी, फिर से आवाज आई कि बैठ जाओ। उसे लगा कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ और वह डर के मारे बैठ गया। इस बच्चे के पीछे एक और बच्चा बैठा हुआ था। टीचर ने उसे खड़ा किया और कहा, इसने जो चैप्टर पढ़ा है वही चैप्टर तू पढ़कर सुना। वह बच्चा खड़ा हुआ और बुक पर उंगली रखी, फिर पढ़ना शुरू किया। उसने भी जैसे ही 2-3 लाइन पढ़ी थी, उसको भी टीचर की आवाज आई कि बैठ जाओ। वह पढ़ता गया, उसे फिर से आवाज आई कि बैठ जाओ। लेकिन वो फिर भी पढ़ता गया, उसे फिर से आवाज आया कि बैठ जाओ। लेकिन वो पढ़ता गया और पढ़ते पढ़ते उसने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। और चैप्टर जैसे ही खत्म करने के बाद अपना सर बुक्स से ऊपर किया तो देखता है कि टीचर उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। तो जो सामने बैठा हुआ बच्चा था, उसने बोला कि मैं भी तो वही पढ़ रहा था। तो टीचर ने बोला कि तू भी वही पढ़ रहा था और वह भी वही पढ़ रहा था। लेकिन उसे पता था कि वह सही पढ़ रहा है। उसे खुद पर भरोसा था और यकीन था कि वह सही पढ़ रहा है। मैंने तुझे भी बैठने को बोला और मैंने उसे भी बैठने को बोला, लेकिन तू डर गया और तुझे लगा कि तू गलत पढ़ रहा है। लेकिन उसको खुद पर यकीन था कि वह सही पढ़ रहा है। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तभी आप कोई काम कर पाएंगे। और जो भी काम आप कर रहे हो, आपको रोकने वाले बहुत आएंगे। जैसे कि इस कहानी में सर ने बच्चों को रोका था और उनका विश्वास तोड़ना चाहा था कि तू गलत पढ़ रहा है। लेकिन आपको हार मानना नहीं है। आपको यह साबित करके बताना है कि मैं सही कर रहा हूँ और मुझे खुद पर विश्वास है। और जिस दिन आप कर जाओगे, उस दिन यह दुनिया आपके लिए तालियां बजा रही होगी। आलस सिर्फ हमारे मन का वहम है। यदि हम चाहे तो कितनी भी मेहनत कर सकते हैं और यदि हम चाहे तो पूरे दिन आराम कर सकते हैं। अपने आलस को अपने ऊपर हावी मत होने दो, इससे लड़ो और कुछ करके दिखाओ। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वो अपने आलसपन और काम चोरी के लिए मशहूर था। सभी गांव वासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और लेटते लेटते वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चंदा करते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वो साधु जब भी दान लाने जाते और रात को वापस आते तो वो साधु हर बार उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। साधु 2 दिनों तक ये सब देखते रहे और समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वो वापस लौट रहे थे, वो उस लड़के के पास गए जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लड़के से कहा, बेटे मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी के चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी के तरफ किया और अपनी नजर उस पहाड़ की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु के तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, यह असंभव है।
मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा, वो तो इस पहाड़ी के दूसरे तरफ एक गुम्फा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है, वो ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो पंख सबसे अनोखा है, लेकिन सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरता है। साधु के इन बातों से उस लड़के के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था, और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वो अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट हो गया था। इसीलिए उसने साधु के चुनौती को कबूल किया और वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल था। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वो कड़ी मेहनत और लंबे कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, तो वो पूरे तरीके थक चुका था। लेकिन वो बहुत खुश था, उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नजारा था। लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुम्फा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, तो वो डर भी उसके अंदर था। लेकिन साधु को वो पंख लाके देने के वादे की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज मुश्किल और कड़ी मेहनत के बाद जब वो अंत में गुम्फा तक पहुंचा, तो उसने देखा कि पंख वही पड़ा हुआ था, जो के ऊपर एक बड़ी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसके सुंदरता को देखता ही रह गया। वो काफी देर तक पंख को ही घूरता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, मुझे तो अभी वापस भी जाना है। उसने खुद के तरफ देखा, वो पूरी तरह से थक चुका था और वो चिंता में पड़ गया कि वो पहाड़ पे कैसे चढ़ेगा और वो साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वो खुशी और गर्व की भावना की याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे, सांस फूल रहे थे। वो कई बार लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मोटिवेट करता है। अथक मेहनत और घंटों की कड़ी कोशिशों के बाद जब वो साधु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वो पंख रखा, तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। ये एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा। अपने मकसद के तरफ चलना ही होगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तू अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेता। लड़के ने साधु के शब्दों की गहराई और उसके मकसद को समझते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया।
आज उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा ही बड़ी और महान चीजें करने में काबिल था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वो जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बाधा को वो दूर करने की ताकत और मजबूती है। इसके बाद साधु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि मकसद इम्पॉसिबल लगने के बावजूद भी अगर हम उसे पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने अंदर ऐसी ताकत और मजबूती की खोज करते हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे। आलसपन पे काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए। फिर चाहे उस सपना को पूरा करना कितना ही मुश्किल क्यों न हो, हमें लगातार मानसिक और शारीरिक आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाधाओं और असफलता के बावजूद मजबूत रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर उस पर टिके रहकर अपने डेली लाइफ को भी विकसित करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो मन न लगने पर भी फोकस और एक्टिव रहने में मदद करेंगे। आलस पर काबू करने का मतलब विकास का मानसिकता विकास करना है। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं को विकास और सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, न कि हार मानने के रूप में। यदि तुम सदैव दूसरों की ही बात मानते रहोगे तो अपनी कब सुनोगे। दूसरों का तो काम ही है कहना जो आपको सही लगता है वह करो, ना कि जो दूसरे कहते हैं वह। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मकड़ी ने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियां फंसेंगे और मैं उन्हें आहार बनाकर मजे से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने में जाला बुनाना शुरू किया। तभी अचानक उसकी नजर बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया, लेकिन बिल्ली बोली, हंसू नहीं तो क्या करूं, यहाँ मक्खियां नहीं हैं। यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने खिड़की में जाला बुनना शुरू किया। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है। अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, तू तो अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहां से भी जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए। तभी उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनाना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरी नजरों से देख रहा था। बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई? यह तो बेकार की अलमारी है, अभी यह यहाँ पड़ी है। कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता। उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती। और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। दूसरों का बात अगर सुनते रहोगे तो खुद का कब सुनोगे? कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। ईश्वर कभी न्याय करना नहीं भूलते। चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को ज्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था,
कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए जब वो तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक धीवर नदी में जाल डाले हुए हैं। शिष्य यह सब देख खड़ा हो गया और धीवर को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन धीवर कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टाल मटोल करनी चाहिए और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और धीवर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देख गुरुजी, जो उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे, लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा एवं शिष्य को पकड़कर ले चले। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा, महाराज को न तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और न ही हमारे राज्य के राजा बहुतों को दंड देते हैं, तो आखिर इसको दंड कौन देगा? शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष ही बीते थे कि एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की वह धीवर वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक चुटियल सांप बहुत कष्ट में था, उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थीं। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया था। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में यह फंसा है? गुरु महाराज बोले, यह वही धीवर है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आगबूला हुआ जा रहा था। वे मछलियां ही चींटी है जो इसे नोच नोच कर खा रही है। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो, यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है कि तुमको वहाँ भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिष्य गुरुजी की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था। दोस्तों, हम चाहे इस बात पर विश्वास करें या नहीं, लेकिन यह 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। यह जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम छलक उठे।
आप सभी लोग चाहते हैं कि आपको इस संसार से खाली सुख मिले। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 व्यक्ति सन्यासी बनने के लिए अपने घर से निकल गए। वे सब संसार से मोक्ष पाना चाह रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यदि वो संन्यास ग्रहण कर लेंगे तो उन्हें इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। वे सभी घर से बहुत दूर निकल आए और एक तालाब के किनारे नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने अपने मन की बातें एक दूसरे से शेयर करने लगे। नीम का बूढ़ा पेड़ उन सबकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। एक व्यक्ति ने कहा, मित्रों, हम हर दिन जप तप करेंगे, हवन कुंड करेंगे और ऐसा करने से जब भगवान प्रसन्न होंगे तो हम उन्हें क्या वरदान मांगेंगे। दूसरा व्यक्ति बोल पड़ा, मित्रों, जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हम उनसे बल मांगेंगे, क्योंकि यदि हमारे पास बल अधिक रहेगा तो हम बिना भोजन किए भी अधिक समय तक और भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप कर पाएंगे। तीसरे ने कहा, हमें उनसे बुद्धि मांगनी चाहिए ताकि हम कभी भी इस संसार में किसी के धोखे में न आए और कोई हमें ठग न पाए। चौथा बोल पड़ा, नहीं नहीं, हम तो आत्म शांति ही मांगेंगे ताकि हम शांतिपूर्वक उस ईश्वर का ध्यान कर पाएंगे जिससे वो हमें इस संसार से मुक्ति दे दें। पांचवा कैसे चुप रह सकता था, इसलिए उसने कहा, अरे मूर्खों, तुम सब चुप हो जाओ। हमें तो भगवान से सीधा स्वर्ग का अधिकार मांग लेना है ताकि हमें इस संसार से मुक्ति तो मिले ही, साथ ही हम स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमा सकें तथा स्वर्ग में ही हमें सब चीजें एक साथ ही मिल जाएंगी। वह नीम का पेड़ जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा और बोल पड़ा, कितने मूर्ख हो तुम सब, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमसे न तो तप होगा और न तुमको कोई वरदान मिलेगा। यदि तुम्हारे भीतर इतना ही मनोबल होता तो तुम सब इस संसार से भागते नहीं फिर रहे होते। यदि तुम्हें अपनी इच्छाओं की प्राप्ति चाहिए तो इसी संसार को ही अपना तपोवन बना लो। सबके साथ प्रेम से व्यवहार करो, प्रेम बांटो, प्रेम मिलेगा। दुखियों के दुखों को दूर करने का प्रयास करो। दूसरों की सेवा में और प्राणी मात्र की आराधना में लगे रहो। जीवन को खुलकर जियो और दूसरों को भी जीने के लिए प्रेरित करो। कई लोग आज अपने जीवन की परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या कर ले रहे हैं। तुम सब उनका हौसला बनो। सन्यासी बनकर भी स्वार्थपूर्ण जीवन जीना इस संसार का सबसे बड़ा पाप है, इसलिए अपने जीवन को इसी संसार के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित कर दो। फिर देखना, जब तुम सब ऐसा करोगे तो वो ऊपर वाला भी तुम्हारी सबकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे और सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। पांचों आदमी बूढ़े नीम की बात समझ गए और उन्होंने ठान लिया कि सन्यासी होने से अच्छा है कि समाज में रहकर ही लोगों की सेवा करना भगवान को खुश करने का सबसे बड़ा रहस्य है। मित्रों, भगवान को खुश करने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम सब प्राणी मात्र की सेवा करें, जरूरतमंदों की मदद करें, लोगों को अच्छा करने के लिए हमेशा प्रेरित करें और एक दिन ऐसा भी आएगा जब भगवान ऊपर बैठे हमारी खूब प्रशंसा करेंगे कि हम अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने के लिए जी रहे हैं। दोस्तों, अंधेरा सिर्फ मन का होता है, वरना दिल की दृष्टि से देखो तो हर जगह उजाला ही है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। गांव के लोग उसे अंधेरा बुलाते थे। उसका असली नाम तो था रामकिशोर, लेकिन उस नाम से उसे कोई नहीं पुकारता था। बचपन से ही उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं और धीरे धीरे पूरी तरह से अंधकार ने उसे घेर लिया था। लेकिन अंधेरा उसे तोड़ नहीं पाया था, बल्कि उसके अंदर एक अलग ही तरह की दृढ़ता पैदा कर दी थी। गांव के लोग उसे दया की नजरों से देखते थे, लेकिन वह उनकी दया से कतराता था। वह चाहता था कि लोग उसे एक सामान्य इंसान की तरह देखें, एक इंसान जिसके पास देखने की क्षमता नहीं है, लेकिन जीने की चाहत बहुत ज्यादा है।
एक दिन गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम हो रहा था। सभी बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में सजे धजे थे। गांव के सरपंच ने मंच पे कहा, अब हमारे स्कूल के सबसे होनहार छात्र रामकिशोर को बुलाया जाता है। सभी की नजरें रामकिशोर की तरफ गईं। वह डर गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर मंच पर गया। सरपंच ने उसके हाथ में एक माइक थमाया। रामकिशोर ने गहरी सांस ली और बोला, सभी दोस्तों, शिक्षकों और गांव वालों को मेरा नमस्कार। मैं रामकिशोर हूँ, जिसे आप अंधेरा भी कहते हैं। सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रामकिशोर कुछ बोलेगा, लेकिन रामकिशोर ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ मैं आप लोगों से अलग हूँ। मैं दुनिया को आपके जैसा नहीं देख सकता, लेकिन मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं महसूस करता हूँ, सुनता हूँ और समझता हूँ। उसकी बात सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। रामकिशोर ने आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने इस स्कूल में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा है कि अंधेरा सिर्फ आंखों का नहीं होता, दिल का भी होता है। और उजाला भी सिर्फ आंखों का नहीं, दिल का ही होता है। उसकी बात ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। रामकिशोर ने आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने सुना है कि हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। उनके माता पिता उन्हें काम पर लगा देते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। देखिए, मैं तो इस दुनिया को नहीं देख सकता, लेकिन उन सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं। रामकिशोर की बात ने जैसे बिजली की तरह सबको झकझोर दिया। उस दिन के बाद से गांव में एक नई जागृति हुई। लोगों ने मिलकर एक फंड जुटाया और एक नया स्कूल बनवाया गया। रामकिशोर को उस स्कूल का पहला प्रधानाचार्य बनाया गया। रामकिशोर ने अपनी जिंदगी को एक मिसाल बना दिया। उसने दिखाया कि अंधेरा कितना भी घना हो, इंसान के अंदर की रोशनी उसे चीर सकती है। उसने दिखाया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। वह अब अंधेरा नहीं रहा था, बल्कि उजाला बन गया था। एक ऐसा उजाला जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता था। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद है तो बेल आइकन को दबाना ना भूले। जीवन में कुछ बड़ा करना हो तो बड़ी रखो सोच, तभी सफलता भी बड़ी होगी। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो व्यक्ति को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सोचना होगा। आइए सुनाते हैं आपको एक और कहानी। एक व्यक्ति था जो गरीब परिवार में रहता था। वह बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने दूसरे शहर में किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ी और दूसरे शहर की तरफ निकल गया। उसकी मां ने एक टिफिन बॉक्स में रोटियां रख कर दी। वह इतना गरीब था कि उसके घर में सब्जी नहीं बनती थी। ऐसे में बस उसकी मां ने रोटियां ही दी थीं। जब उसका आधा सफर तय हो गया तब उसे भूख लगी। उसने टिफिन निकाला और रोटियां खाने लगा। जैसे वो रोटी खा रहा था, उससे उसके आसपास बैठे लोग उसे देख रहे थे। वह पहले रोटी तोड़ता, फिर टिफिन में कुछ घुमाकर कौर को मुंह में डालता। ऐसा लग रहा था मानो वह रोटी के साथ सब्जी भी खा रहा है। लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लोग उसे ऐसे ही देख रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति ने उससे पूछ ही लिया, भाई, तुम्हारे टिफिन बॉक्स में बस रोटियां ही हैं, तो उसे टिफिन में घुमाकर मुंह में क्यों डाल रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास केवल रोटी है। लेकिन इस खाली टिफिन में रोटी घुमाकर
मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूँ। व्यक्ति ने पूछा कि क्या इससे उसे अचार का स्वाद आ रहा है। युवक ने कहा कि मैं रोटी अचार सोचकर खा रहा हूँ तो मुझे स्वाद भी आ रहा है। जब उसके आसपास बैठे लोगों ने बात सुनी तो एक व्यक्ति ने बोला कि अगर सोचना ही था तो अचार ही क्यों सोचा, मटर पनीर या शाही पनीर सोच लेते। इस तरह तुम उन सब्जियों का भी स्वाद ले पाते। देखा दोस्तों, अगर वह व्यक्ति सोच ही रहा था तो अचार के बदले किसी सब्जी के बारे में भी सोच सकता था, लेकिन उसने अपनी सोच सीमित रखकर अचार के बारे में सोचा। बड़ा सोचो तभी सफलता बड़ी मिलेगी। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सोचना होगा। किस्मत या भाग्य हमेशा उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करता है, जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। आपको अपनी कहानी खुद ही लिखनी होती है, क्योंकि आप खुद ही अपनी लाइफ के हीरो हैं। चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। गोपालपुर गांव में हर व्यक्ति किसान था। उस गांव को किसानों का गांव कहा जाता था, क्योंकि लोगों को खेती के अलावा कुछ और नहीं आता था। गांव वाले ज्योतिषी को बहुत मानते थे। एक बार उनके गांव में जाने माने ज्योतिषी का आगमन हुआ। सभी गांव वाले उस ज्योतिषी के पास पहुंचे और गांव का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले 10 साल तक इस गांव में बारिश नहीं होगी। पानी की एक एक बूंद के लिए गांव वाले तरस जाएंगे। गोपालपुर गांव में अकाल पड़ेगा। ज्योतिषी ने सभी गांव वालों से कहा कि यदि तुम सब अपने और परिवार की जान बचाना चाहते हो तब इस गांव को खाली कर किसी दूसरे गांव में बसने के लिए चले जाओ। उनकी बातें सुनने के बाद सभी गांव वाले बेचैन हो उठे। उन्होंने घर जाकर सामान बांधना शुरू किया और सबने फैसला लिया कि वे अगली सुबह ही गांव खाली कर देंगे। उस गांव में एक परिवार ऐसा था जो किसी ज्योतिषी और भविष्यवाणी पर कभी यकीन नहीं करता था। उस परिवार का मुखिया, जिसका नाम वीर था, उसने अपनी बीवी और बच्चों से कहा कि वे गांव छोड़कर नहीं जाएंगे और ये सब बेकार की बातें हैं। इतने साल तक सूखा पड़ ही नहीं सकता। जब गांव वालों को पता चला कि वीर उनके साथ नहीं चल रहा है, तब गांव के कुछ बुजुर्ग और बड़े व्यक्ति उसके पास पहुंचे और उसे गांव के साथ चलने के लिए कहा। लेकिन वीर अपनी ही जिद पर अड़ा रहा और उसने सभी गांव वालों के साथ जाने से इनकार कर दिया। अगली सुबह वीर और उसके परिवार को छोड़ बाकी सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। पूरा गांव खाली था। सब लोग जा चुके थे। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ ज्योतिषी की भविष्यवाणी और दूसरी तरफ पूरे गांव का खाली हो जाना। 2 से 3 दिन के बाद वीर ने सोचा कि क्यों न हल को लेकर खेत ही जोतता रहूं, क्योंकि जो काम है वह तो होता रहे। उसने खेत जोतना शुरू किया। पहले दिन निराश हताश होकर ही वह घर लौटा और यही सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा। हफ्ते बीत जाने के बाद एक दिन वीर अपने खेत पर हल जोतने पहुंचा। वह हल जोत ही रहा था कि एक छोटा सा बादल का टुकड़ा उसके खेत के ऊपर आकर देखने लगा कि पूरा गांव खाली होने के बाद यही एक किसान अपना खेत जोत रहा है, जबकि सारे लोग 10 साल तक बारिश नहीं, यह बात सोचकर गांव से चले गए हैं और चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। उसने किसान से पूछा, अरे ओ किसान, क्या तुम बेवकूफ हो? सारे गांव वाले चले गए लेकिन तुम अकेले ही खेत जोत रहे हो। यह सुनकर किसान ने बादल से कहा, क्या आपको पता है कि मैं खेत क्यों जोत रहा हूँ? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। उसी वजह के कारण मैं काम कर रहा हूँ। वजह यह है कि मैं खेत इसलिए जोत रहा हूँ कि मैं खेत जोतना न भूल जाऊं, हल चलाना न भूल जाऊं। आपका तो पता नहीं कि आप कब बरसोगे, लेकिन अगर मैं हल चलाना भूल गया तो मैं अपनी जिंदगी में करूँगा भी क्या?
बादल ने सोचा कि ज्योतिषी ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि 10 साल तक हम बरसेंगे नहीं। अगर हम बरसेंगे नहीं तो कहीं हम भी बरसना न भूल जाएं। वहां और भी बादल इकट्ठा हुए और जमकर बारिश होने लगी। ये छोटी सी कहानी हमें अपनी लाइफ में एक बड़ी सीख देती है कि किस्मत या भाग्य हमेशा उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करता है, जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। आपको अपनी कहानी खुद ही लिखनी होती है, क्योंकि आप खुद ही अपनी लाइफ के हीरो हैं। दोस्तों, जीवन में कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। कभी तो चलो सो सकते हो, लेकिन सदैव नेगेटिव बनकर रहना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी भैंसें थी, जिनका दूध बेचकर वह अपना घर चलाया करता था। तो एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर में पाल लिया। अब काफी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में बहुत सारी छोटी छोटी गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढों पर मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया, और किसी एक गड्ढे में उस किस ने एक गाजर को छुपा दिया। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश बहुत ही कॉन्फिडेंट था और उसे अपने आप पर बहुत विश्वास था। उसने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू किया और गाजर ढूंढने लगा। लेकिन बंदर जो था वह बहुत ही नेगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और वह गाजर किसी एक गड्ढे में है, इतना कौन ढूंढे गए। वह बंदर यह सोचकर एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। अब उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिए, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था, जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे उस गड्ढे पर से उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उस गड्ढे पर से उठता है, वैसे ही खरगोश गड्ढा खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाकर दे देता है। बंदर यह देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वह इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी के अंदर थी। वो अगर एक बार खोद कर देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती और वह मालिक की नजरों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर वह अपने किए पर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीखें मिलती है। पहली ये है कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे उस बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर की गड्ढे में है पता नहीं। यही सोचकर उसने उस काम को अपने लिए बड़ा बना दिया। और दूसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि हमें एटलीस्ट कोशिश भी तो करनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे, किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। अगर वह बंदर जिस गड्ढे पर सोया हुआ था वहां से ही गाजर को ढूंढना शुरू करता तो उसे गाजर मिल जाती, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं किया। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि हमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब हमें नहीं पता कि हमें अपने काम में कौन से साल में कामयाबी मिलेगी। वह 2025 हो सकता है, 2030 हो सकता है या 2032 भी हो सकता है, लेकिन हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच के साथ कोशिश करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है और टाइम बहुत फास्ट, तो अपनी जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करो, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है।
वह लड़का अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थी और इसी वजह से वह अपने आप को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था और बस दिन रात काम किया करता था। वो उसके दोस्तों और उसके फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पाता था। उसके जो दोस्त थे वह घूमने जाया करते थे, लेकिन यह नहीं जा पाता था और इसी वजह से उसकी खुशी छीन सी गई थी। उसे भी नहीं पता था कि वह लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में बहुत उलझ सा गया था और उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। तो एक दिन वह एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें यह सारी बातें बताता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने का सोचता हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारियां याद आ जाती है। मैं पागल सा हो गया हूँ, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। वह बुजुर्ग बाबा उस लड़के को कल नदी के पास आने के लिए बोलते हैं। यह लड़का जब कल नदी के पास जाता है तो देखता है कि वह बुजुर्ग बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। लड़का बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है। तो बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बताता हूँ, लेकिन पहले हमें नदी की उस साइड में जाना है। मतलब नदी की उस किनारे पर जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़के को उनकी बात समझ नहीं आई कि नदी के उस किनारे पर जाने के बाद ही क्यों बताना है, लेकिन फिर भी लड़के ने बाबा से कहा, चलिए फिर हम नदी पार करके नदी के उसे किनारे पर चले जाते हैं। तभी बाबा ने उससे कहा, ऐसे नहीं, हम उसे किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा, जब इस नदी की जमीन देखनी शुरू हो जाएगी, तब हम दोनों इस नदी में से चलते हुए नदी को पार करके उसे साइड में जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, बाबा आप यह क्या बोल रहे हो? जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा तब हम यह नदी पार करके उसे साइड में जाएंगे। तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा, पर हम उस साइड में जा ही नहीं पाएंगे। यह बात बोलते हुए वह लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी में यही सोच रहे हो कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी तब मैं अपनी जिंदगी में एंजॉय करूंगा, तब अपने आप को टाइम दूंगा, तब मैं मजे करूंगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी भी खत्म ही नहीं हो सकती है। अब वह लड़का क्लियर तरीके से समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब, सबके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं और वह उन्हें जिम्मेदारियां में से कुछ टाइम निकालकर एंजॉय कर लेते हैं और इसे ही जिंदगी कहते हैं।